एडिशन ऑफ इंटीजर्स करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, कुछ क्वेश्चंस हम डील करते हैं। कुछ क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको एडिंग करना है 14 प्लस 18, नहीं तो क्या होगा, वैल्यू 32 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं -14 अब प्लस -32 करिए तो वैल्यू क्या होगी। प्रैक्टिस में करता हूँ, यहीं पे बेटर होगा। सपोज करो 12 प्लस 13 को ऐड करना है, वैल्यू क्या आएगी 25। अगर मैं बोलूं -12 प्लस 13 को ऐड करो तो वैल्यू क्या आएगी। तो आप अब आप यहाँ पर देखो, एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है। 12 पे साइन माइनस का है, 13 पे साइन प्लस का है। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि एक पे माइनस का साइन हो, एक पे प्लस का हो, तो उस समय आप वैल्यू को डिक्रीज कर दीजिए। बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस करिए तो क्या आने वाला है 1। और साइन की बात करते हैं तो साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का रख दीजिए। बड़ा कौन है 12। कौन सा यहाँ पर नंबर आपको बड़ा दिख रहा है, 12 या 13। 13 13 पे कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस यहाँ प्लस लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, कोई साइन नहीं यानी वहां प्लस है, ठीक है। अगर सपोज करो ऐसा होता कि 12 माइनस 13 होता तो वैल्यू क्या होती, 12 माइनस 13 होती तो वैल्यू क्या हो जाती। वही काम करना है, एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है। 12 प्लस में है, 13 माइनस में है, तो वैल्यू -1 हो जाए, सॉरी वैल्यू 1 हो गया। सब्ट्रैक्ट पल सब्ट्रैक्ट कर लो। और साइन किसका रखना है, बड़े वाले का। और सपोज करो कि अगर दोनों के दोनों नंबर माइनस में होते, दोनों के दोनों नंबर पे माइनस का साइन होता तो क्या करते। तो पहले तो आप यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि अगर दो साइन आमने सामने हो और बीच में ब्रैकेट आ जाए, दो साइन आमने सामने बीच में ब्रैकेट हो, तो उस समय साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। और साइन के मल्टीप्लिकेशन का रूल है प्लस इंटू माइनस। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, या माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अरे यार, ठीक है यहाँ तक। तो देखो एक बात बता रहा हूँ, ये रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, एडिशन में रूल को लगाने लगते हैं। ये रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। बच्चे एक बारी आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड डिस्टरबेंस आ रही है, आपको भी नहीं पता लगेगा। ओके सर। प्लीज बेटा म्यूट। देखो ये चीज ध्यान में रखना, जो बता रहा हूँ आप इस चीज पे ध्यान रखना कि रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन है। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बच्चे है ना बेवकूफी करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को यहाँ यूज करने लगेंगे। मैं बोल रहा हूँ प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस। माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। ये रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन हुआ। अब एक हुआ रूल्स ऑफ एडिशन। तो रूल्स ऑफ एडिशन में थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे दो नंबर हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। दो नंबर हैं, दोनों प्लस में है, तो वैल्यू प्लस करना है। तो इसको आपको इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे इस चीज को यहाँ मत लाना। यहाँ पे हमें इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है, ये तब यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला रूल तब यूज करेंगे जब साइन सामने आ जाए। जैसे ये वाला देखो, जैसे इस रूल को हम तब यूज करेंगे जब साइन सामने आ जाए। प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जैसे 2 इंटू प्लस 3 कर लें तो क्या होगा, प्लस 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 ही होता है, 6 आएगा। लेकिन -2 इंटू -3 कर दे, -3 इंटू कर दे तो क्या होगा वैल्यू,
तो 2 माइनस में है, 3 प्लस में वैल्यू -6 होगा। नहीं, या अगर दोनों के दोनों माइनस में है तो वैल्यू +6 आएगा। या सपोज तो छोड़ो, इतना अगर कराऊंगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। फिलहाल आपको जो प्रैक्टिस से ही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो, ये जो रूल मैंने मल्टीप्लिकेशन का रूल सिखाया, वो रूल कहाँ काम कर रहा है, उस रूल को यहाँ लगाना है। उस रूल को यहाँ पे लगाना है। समझ में आ रहा है? जैसे प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस। एक मिनट सर, मैं फिर से इंटर कर रहा हूँ, ठीक है सर? मैं थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ क्लास को। स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, बच्चों लाइन पे हो? यस सर। अब देखो एक चीज, ये यहाँ पर मैं देख, अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पर दो दो नंबर एक साथ है, मतलब दो साइन आमने सामने, बीच में कोई नंबर नहीं है। आपको रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन तब यूज करना है जब दो साइन आमने सामने हो और उनके बीच में कोई नंबर ना रहे। तो वहां पर आपको समझ जाना है कि वहां पे साइन का मल्टीप्लिकेशन कराना है पहले, ठीक है? तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? -13, यही होगा ना? और अगर दो नंबर माइनस में है, अब यहाँ पे रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं, अब यहाँ अपना एडिशन वाला रूल लगाओ। अगर दो नंबर माइनस में है तो वैल्यू प्लस करिए, साइन किसका रखिए? माइनस का। फिर से बोल रहा हूँ, सुनो, दो नंबर दिख रहे हैं, एक है -12, एक है -13, दोनों पे साइन कौन सा है? माइनस। तो माइनस। साइन क्या करो? साइन क्या करो? साइन माइनस ही रहेगा, बट वैल्यू क्या कर देना? प्लस कर देना। ठीक है, तो ऐड कर लोगे तो 25 हो गया, साइन किसका रख दो? माइनस का, बात खत्म। समझ में आया? जैसे एक और पकड़ लेते हैं हम यहाँ पर, 12 प्लस -18। तो अभी क्या होगा इसकी वैल्यू? 12। अब प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस, दो साइन आमने सामने तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाओ। प्लस माइनस क्या होगा? प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस। माइनस। अब एक नंबर प्लस पे है, एक नंबर माइनस में है ना? 12 प्लस में है, 18 माइनस में है, तो अब क्या करोगे आप बताओ? जब एक नंबर प्लस में हो, एक नंबर माइनस में, तो आगे का ऑपरेशन कैसे करना है? तो वैल्यू को डिक्रीज कर दीजिए, बड़े वाले नंबर से छोटे को माइनस करिए। 18 में 12 को माइनस करो, क्या आया? 6। और साइन किसका दे? माइनस। बड़े वाले माइनस। का, माइनस का। ठीक है, वैसे ही कुछ और पकड़ते हैं, 32 माइनस 68। या सपोज करो, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको -32 प्लस -68 करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? तो -32 प्लस इंटू माइनस, दो साइन आमने सामने आ गए, बीच में कोई नंबर नहीं, यानी अब यहाँ पर मल्टीप्ल साइन को माइनस। मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस इंटू माइनस, -68। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो दोनों नंबर माइनस में है, दोनों नंबर माइनस में है, तो माइनस माइनस, जब दोनों की वैल्यू माइनस में हो तो वैल्यू को क्या करिए? प्लस करिए। तो प्लस करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई? बोलो जी। 100। और 100। साइन किसका रखेंगे? तो जब दो नंबर माइनस में होते हैं तो वैल्यू प्लस करते हैं, साइन माइनस का ही होता है। माइनस। समझ में आ रहा है? यस जैसे सर। 48 माइनस में हो और प्लस 62, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ।
तो एक वैल्यू माइनस में, एक वैल्यू प्लस में, वैल्यू को डिक्रीज कर लीजिए। साइन की बाद में बात कर लेंगे, पहले डिक्रीज कर लीजिए। तो कितना कितना हुआ, 14। तो यहाँ 14 लिख लिया आपने, ठीक है। साइन किसका दे, बड़े प्लस वाले का। का, प्लस का, तो यहाँ प्लस आएगा। समझ में आ गया आपको रूल, अच्छा। इंटीजर्स यस के सर। एडिशन का रूल समझ में आ गया ना। अब जैसे ये देखो, दो साइन है, दोनों माइनस में है ना। तो पहले तो आप इसको क्या लिखोगे, इस तरीके से आप लिखोगे इसको, है ना। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये -1001 प्लस -1001, इसको क्या करोगे आप, तो पहले साइन हटाओ, ये दो साइन अलग अलग है, यहाँ साइन का मल्टीप्लाई लिख लो आप माइनस। अब दो साइन माइनस में है, तो वैल्यू क्या करना है, प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस। हो गया, समझ में आ गया, समझ में आया। सब्ट्रैक्शन, आप सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 114 फ्रॉम 311, 114 फ्रॉम 311, क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन थोड़ा आप ध्यान रखना, बच्चे क्या गलती करते हैं, आपको बोला गया है 114 फ्रॉम 311, तो क्या करोगे आप लोग, गलतियां क्या करते हो, इसमें से इसको माइनस करने लगते हो। वन, आप ये मत करना 114 माइनस 311 मत करना, ये रॉन्ग है। आपको करने के लिए क्या बोला जा रहा है, किसमें से माइनस करना है, 311 में से माइनस करना है, 311 में माइनस करना है किसको, 114 को, ये वाला सही है। ये मत करना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो इसको माइनस करके देखो आप कितना आ रहा है वैल्यू, कितना आएगा बताओ, 11 में 4 गया तो 7, इसको 1 कैरी किया हुआ है, यहाँ पर बच गया 9, 1 किया हुआ है 197, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अगर यही चीज ऐसे होता, सपोज करो, या दूसरा क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपरेट करना है -121 फ्रॉम -21, क्या, -121 फ्रॉम -121, आ रहा समझ में। तो क्या करना है, -121, इस वाले -121 में माइनस करना है इस वाले -121 को, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगा बताओ, माइनस माइनस, दो साइन आमने सामने, तो क्या करेंगे, आमने सामने होता है दोनों, क्या करते हैं हम, साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन क्या बताया गया था, साइन को मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 121। अब एक वैल्यू -121, एक प्लस, तो वैल्यू डिक्रीज करेंगे, वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू क्या हो गया, 0। अब 0 में प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं इंटीजर्स के, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है फॉर एडिशन। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी बस यही बोलता है कि अगर दो इंटीजर्स हैं ए और बी, उनको ऐड करने पे अगर जो नया इंटीजर्स मिलेगा वो भी एक, जो नया मिलेगा, जो नया नंबर मिलेगा वो भी इंटीजर्स होगा। मतलब अगर ए इंटीजर है, बी इंटीजर्स है, तो सी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर 7 और 2 को ऐड किया, 7 यहाँ पर एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है, तो नया नंबर क्या मिला, 9, वो भी क्या एक इंटीजर ही होगा। उसी तरह -7 और -2 दोनों को ऐड करोगे तो जो नया नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का बस यही स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर्स। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस यही बोलता है कि अगर ए और बी दो इंटीजर हैं, अगर ए और बी दो इंटीजर हैं, तो ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे 6 और 5 दो इंटीजर हैं, तो 6 में 5 को ऐड करो तो भी 11 मिलेगा, और 5 में 6 को ऐड करो तो भी 11 मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। वैसे यहाँ -6 और -5 दो इंटीजर्स हैं, तो या तो -6 -5 को ऐड कर लो या -5 -6 को ऐड कर लो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर ए बी सी तीन इंटीजर्स हैं, तो पहले
ए में बी को ऐड करके सी ऐड करो, या बी में सी को ऐड करके, किसी भी ऑर्डर में आप इसको ऐड करो। अगर ए बी सी तीन इंटीजर्स हैं तो आप ए में बी को ऐड कर लो, ये पहले बी और सी को ऐड करके फिर ए को ऐड करो उसमें, या फिर ए और बी को ऐड करके उसमें आप क्या करो, सी को ऐड करो, या फिर ए और सी को ऐड करके उसमें बी को ऐड करो। रिजल्ट हमेशा किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करो, किसी को भी कभी भी ऐड करो, रिजल्ट जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? चलो सिंपली बताते हैं। 2 + 4 में और +6 करना है, ठीक है। तो सपोज करो हम पहले 2 + 4 को ऐड कर लें और फिर 6 को ऐड करें, तो 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12। या सपोज करो इसी चीज को हम ऐसे भी ऐड कर सकते थे, 4 और 6 को पहले ऐड और फिर उसमें हम 2 को ऐड करते, तो 4 + 6 10 हो जाता 6, तो ये भी 12 हो गया। या फिर हम इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे कि पहले हम 2 और 6 को ऐड कर लेते और फिर बाद में 4 ऐड करते, है ना, तो भी रिजल्ट क्या आता, सेम आता। इज दैट क्लियर? इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो एडिटिव आइडेंटिटी है कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप 0 के साथ ऐड करोगे तो वो रेशनल नंबर मिलता है। अगर ए कोई सॉरी रेशनल नंबर बोल रहे हैं, अगर ए कोई इंटीजर है और उसमें अगर आप 0 को ऐड करोगे या 0 में उस नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, है ना। यानी जैसे 8 में 0 ऐड करो या 0 में 8 ऐड करो, रिजल्ट हमेशा 8 ही आने वाला है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। और आपसे अगर बोला जाए कि किसी भी कोई इंटीजर्स दे दिया जाए, बोला जाए -4 है, उसका एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, याद रखना। किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक एडिटिव इनवर्स की बात कर ले, तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स तो कोई भी इंटीजर्स ए के लिए एक उसका ऐसा इंटीजर जरूर होता है जिसको मतलब जिसके साथ अगर उसको ऐड किया जाए तो रिजल्ट 0 हो जाए, और वो इंटीजर जो होता है वही इंटीजर विद नेगेटिव साइन होता है, उल्टा साइन के साथ होता है, ऑपोजिट साइन होता है। समझा कि हर एक इंटीजर्स के लिए एक इंटीजर्स ऐसा जरूर होता है, ठीक है, जिसके साथ अगर उसको ऐड करें तो रिजल्ट 0 हो जाए। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? बच्चों लाइन पे हो? यस सर। यस सर। अगर आपसे किसी भी नंबर किसी भी इंटीजर्स का एडिटिव इनवर्स पूछा है कि 4 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो वो -4 होगा। अगर आपसे -4 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो वो 4 होगा। मतलब जो भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा आप उल्टे साइन के साथ, अपोजिट साइन के साथ उसको रख देना। क्लियर है? अब यहाँ पर बताओ +15 और -15 क्या होगा, 0? नहीं, 12 - r तो यहाँ पे क्या लगाओगे, -r। -r। यहाँ पर 78 में क्या ऐड करोगे कि फिर से 0 70 आएगा, 0 70 और यहाँ 78 रखना पड़ा, तब इन दोनों को कट के 0 हो जाएगा, और फिर 78 में 0 जुटेगा तो फिर से 78 आएगा, है ना। ये रॉन्ग है। यहाँ पर रॉन्ग क्या है बताऊं, यहाँ यस सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, वो अचानक से स्क्रीन आउट हो गया था। अच्छा कोई नहीं सर, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। जी सर। हाँ सर, स्टार्ट कर दीजिए अब।
अब यहाँ पे बेटा आप एग्जांपल नंबर 10 का एक क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन टू सिंपलीफाई द फॉलोइंग। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करके इसको सिंपलीफाई करिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, या तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो फिर 89 ऐड कर दो, या फिर पहले 31 और 89 को ऐड कर लो और उसमें 53 ऐड कर दो, है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है दो को ऐड करना है, तो उसने इस वाले रूल से चला। आप चाहते तो इन दोनों को ऐड करके भी इसको ऐड करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई भी रूल कोई भी ऑर्डर में ऐड करो, उसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि किसी ऑर्डर में ऐड कर लो। एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ, आप अपना एक ऑर्डर ढूंढ लो और एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऐड करो। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू 230 आ गई, ठीक है। अब फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। ज्यादातर अच्छा तरीका यही होता है, अगर ऐसे 4-5 नंबर हो तो हमारे लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी यही होगा इस समय पे कि हम जो नेगेटिव साइन है उनको ऐड कर लें, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर का सम हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो ये -30 हो गया, मतलब इन दोनों को एक साथ ऐड कर लो और फिर इन दोनों को एक साथ ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 300 हो गया। अब -300 और 300, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, वैल्यू डिक्रीज कर दो तो 270 हो गया। साइन किसका रखे, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 300 प्लस साइन, हो गया खत्म। सॉरी ये 230 होगा, सॉरी 300 नहीं होगा, ये 230 एडिशन होगा, 230 होगा। और ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 200 आ जाएगी, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल्ड करना है, सही है या गलत है चेक करना है। तो अगर आप इस इधर वाले को देखोगे, -19 + 9 -10 + 7 3, तो कितना आ गया ये, +7। नहीं, इधर को देखोगे तो -19 प्लस कितना हो गया, 26, और फिर यहाँ पर हो गया ओनली 7। तो देखो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको अपने बुक के अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट को अलग अलग करना है। मैं एक ही में कर रहा था, आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले ऐड करोगे 7 आएगा, फिर राइट हैंड साइड को ऐड करोगे तो 7 आएगा, है ना। Hence you can say that associative property of addition of integers is verified। यहाँ पर आपने वेरीफाई किया। ये कौन सा रूल आप वेरीफाई कर रहे हो, ये क्या कौन से रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। उसी तरह इसको भी चेक करोगे, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो एक्चुअली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर्स। दो इंटीजर्स को अगर आप सबट्रैक्ट करोगे तो जो नया नंबर मिलेगा वो भी एक इंटीजर्स ही होगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ कि अगर a और b दो इंटीजर्स है तो a और b, a में b को माइनस कर लो या b में a को माइनस कर लो, इक्वल होगा, बट ऐसा नहीं होता है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल्ड नहीं है, किसके लिए, ये वैलिड नहीं है, किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि 3 नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करने की बात होगी। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने की बात होगी, किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट हमेशा 0 नहीं आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ 0 की बात करेंगे तो अगर किसी भी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर इटसेल्फ मिलेगा। प्रॉपर्टी ऑफ 1, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ 1 करोगे तो आप अगर किसी भी नंबर में 1 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रेडिसेसर नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक्सरसाइज पे जाओ, सिंपलीफाई करो इसको, देखो -12 को सिंपलीफाई करो, क्या होगा। यहाँ पर अभी तो आपको रूल बताया था, ये इसमें जितने भी रूल है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, केवल मल्टीप्लाई करना है आपको, साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, आंसर दो, अनम्यूट हो जाओ फटाफट, आंसर दे दो फटाफट। इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस इंटू माइनस प्लस 12, ये क्या होगा +90, ये क्या होगा 111 प्लस में ना। यहाँ पे क्या होगा 0 - 12 यानी कितना -12,
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, -19 -14 यानी -19 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया -14। अब वैल्यू कर लो फटाफट, कितना आ रहा है 33 -33। कोई प्रॉब्लम है इसमें? करो -13 और प्लस इंटू माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -42। अब सबको ऐड कर लो, कितना आ गया -55, यही ना, समझ आ रहा है? यहाँ देखो 64 और यहाँ पर क्या हो गया, देखो मोड है ये, एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो बार आपको दिखाई दे रहा है ये मोड है, और मोड के अंदर कोई भी नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर मोड हटाओगे तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। और अब 64 में से आप 11 प्लस कर लो, कितना हो गया 75। क्लियर है? यस सर। अच्छा, -100, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो साइन तो माइनस का ही रहेगा और नंबर 8 हो जाएगा। रूल वही है जो बताया गया है, बहुत इजी है, अगर आप आगे के रूल को समझ चुके हो इजिली आप सारा क्वेश्चन बना लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका भी। 1099 कर लोगे ये काम? यस यस बोलो सर। जी। यस सर। ये इसमें Yes, आप sir. करके देखना, इसमें आप करके देखना, यहाँ पे क्या करना है भाई, इसको ऐड करोगे तो ये रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पे लिख देना है, हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग केवल वैल्यू लिख देना है, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग केवल वैल्यू लिख देना है। समझ में आ रहा ना क्यों? यस सर। यहाँ पे क्या गायब है, -31L गायब है, तो उसी को लिख दो आप। यहाँ पे क्या ऐड करोगे उसमें कि तो 0 ऐड करेंगे, नहीं 178 में 0 ऐड करो, या फिर इक्वल टू 0 to 78 0 ऐड करो 178, तो रिजल्ट से 178 ही आएगा। और यहाँ -425 रखोगे। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बोला था, किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी वही होगा, एडिटिव इनवर्स वही नंबर होगा विद नेगेटिव साइन, ऑपोजिट साइन, नॉट नेगेटिव, ऑपोजिट। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 0 का तो 0 ही होगा और 50 का -50 हो जाएगा। ठीक है? यस सर। ऐसे ही आप इसको देखो, चेक करना है आपको इक्वल है या नहीं। ये कौन सा रूल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी सब्ट्रैक्शन के लिए फुलफिल नहीं होता, तो यहाँ रिजल्ट दोनों बार अलग अलग आएगा, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं और आपको क्या फुलफिल करना है, आपको वेरीफाई करना है किसको, एसोसिएटिव लॉ को। तो कर सकते हो, पहले बी और सी को ऐड करके उसमें ए को ऐड करो, कर लोगे ना? यस सर। तो ये आज आपका काम है, आप इस एक्सरसाइज को देखोगे। आई थिंक ये वाला एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी डाउट है, अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो आप बताना मेरे को। फिर किसी को डाउट है क्या, फिर मेरे को, फिर मैं पिछले क्लास से ही कराऊंगा। अगर डाउट है, ये बेसिक है बेटा, अगर आप इस चीज को समझ गए इंटीजर्स, तो आगे का मैथ्स आपके लिए बहुत इजी है। अगर इंटीजर्स से भागे, इंटीजर्स को नहीं किया, तो आगे मैथ्स में रहोगे आप। ठीक है, सारे लोग प्रेजेंट हो, समझ में आया आप सबको? विवेक, पंकज, कृष्णा, सृष्टि, पीयूष, दीपांशु, दीपाली। यस सर। यस सर। तो आप एक काम करिए, आप लोग काम करो, और आप अपने आपको फिर स्कूल में, अब स्कूल खुलने के बाद ये सब चीज नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, इसको अब कॉपी में करना तैयार रखना है। आपके लिए ये एक तरीके का, आप लोगों का हॉलीडे भी चल रहा है एक तरीके से मान लो। तो आपको इस हॉलीडे में अपना होमवर्क यही है कि पर डे जो पढ़ाया जा रहा है उसको एक नोटबुक पे आप तैयार करो। स्कूल खुलने के बाद आपसे आपकी नोटबुक मांगी जाएगी, और उस समय जब आपका वर्क नहीं होगा तो फिर आप इसके लिए पनिश्ड भी हो गए, याद रखना। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपना काम करें और कॉपी सबमिट करने के लिए तैयार रहें। हर दिन की कॉपी आपकी बननी चाहिए। अगर एक्चुअली ये जो आज टॉपिक सर ने कराया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप में से किसी को डाउट है तो हम एक बारी रिपीट भी कर लेंगे इसको। तो आप एक बारी अपना बता दीजिए अगर किसी को डाउट है या कोई रिपीटिशन चाहता है इस टॉपिक का। तो हाँ, मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, 9-10 में आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कहाँ माइनस कहाँ प्लस।
तो मैंने जो दो चीजें बताई, छोटी चीजें बताई है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, शॉर्ट में आपको बताना चाहा। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया मैंने आपको, ठीक है। रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन क्या है और कब यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप नहीं यूज कर पाओगे। जब दो साइन आमने सामने होगा, बीच में कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अगर बीच में कोई नंबर आ गया तो आप इसको मत यूज कर लेना। जैसे मैंने बोला कि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, कुछ गधे क्या करेंगे, -4 और +7 रहा मान लो, तो वहां पे इस रूल को लगाने लगेंगे। मैंने ये नहीं बोला है कि ये रूल यहाँ लगेगा, ये रूल तभी लगेगा जब यहाँ पर दो साइन आमने सामने हो। जब दो साइन आमने सामने होगा तब आप इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर अपना एडिशन का रूल लगाइए। यहाँ साइन के मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग है और एडिशन का रूल अलग है, और एक ही एडिशन में दोनों रूल काम करेगा कभी कभी। तो उस चीज को मैं फिर आपसे पिछले क्लास में एक बार डील करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा लास्ट क्लास में। पिछले क्लास में फिर से मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, और प्रैक्टिस जरूर करो आप, इस चीज को प्रैक्टिस करो आपके एक्सरसाइज में। और रूल्स याद रख लो, रूल्स जो है ये रूल्स आगे भी पढ़ने के लिए मिलेगा, 11-12 तक जाओगे वहां भी मैथ्स में ये सब रूल्स आपको दिखाई देंगे। रूल्स का नाम सेम है हर जगह, रूल्स की मतलब रूल्स एक ही है, नाम से समझ लो। कम्यूटेटिव का मतलब a + b = b + a, एसोसिएटिव का मतलब a और b को ऐड कर लो, उसमें c ऐड करो, या फिर a में b + c को ऐड करो। आज के लिए मैं स्टॉप कर